हेलो प्यारे बच्चों, आज अब मैं आपको प्रश्नावली 1.2 बता देता हूं अगली वाली वीडियो में। देखिए, लेकिन इस बच्चों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय इसमें अपरिमेय भी होती है। क्या होती है बच्चों? अपरिमेय, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन बच्चों दोनों यानी परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, परिमेय और अपरिमेय मिलके एक ठो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और बच्चों अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए बच्चों, हम कहें कि मतलब जैसे मान लीजिए कि वास्तविक संख्या, हम कहें प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, ये गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती है, ये गलत है। लेकिन हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, ये सही हो सकता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं, है ना। जो अगली एक्सरसाइज है आपकी, बल्कि 1.3 इसमें हम बना के दिखा देंगे आपको, तो वो बल्कि खास है। थोड़ा सुनिएगा, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन इसमें जो है बच्चों सत्य सत्य है। थोड़ा सुन लीजिए, वहां से क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा देख लीजिए। 1 पॉइंट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कान के साथ अपने उत्तर का औचित्य देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देख लीजिए, सुनिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या कह रहा है वास्तविक संख्या, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये सबका बाप है, इन दोनों का बाप यही है ना, इसके दो बेटे हैं, है ना। तो ऐसे समझना है तो भैया, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिताजी तो पिताजी ही होंगे ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, क्या बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, ये वाला सत्य है। क्या बच्चों, सत्य है। ठीक, फिर बात निकल के आएगी। दूसरा नंबर कह रहा है, ध्यान रखिएगा, ऐसा संभव है लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दोनों ही स्थितियों में, यहां से यहां संभव है, यहां से यहां संभव है, लेकिन यहां से यहां नीचे संभव नहीं है। हम ये कहें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, गलत है। हाँ, दोनों मिलके हो सकते हैं, दोनों मिल जाएंगे तब तो फिर वो ऑलरेडी वास्तविक बन जाएगी, है ना। चलिए, फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, दूसरे नंबर बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट ऑफ एम के रूप का होता है। पूछ रहा है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। एम क्या है बच्चों, एम को प्राकृतिक संख्या बता रहा है, एम को बोल रहा है प्राकृतिक संख्या ना। बच्चे बताइए, संख्या रेखा में तो हम दोनों चीज दिखाते हैं ना। संख्या रेखा में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3। लेकिन इसमें तो क्या बोल दिया है, एम एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक कहाँ होगा, इसलिए क्या है आपका असत्य है। क्या है, क्या बच्चों, ये असत्य है। ठीक है, एम ऋणात्मक है ही नहीं, है ना। फिर क्या कह रहा है तीसरे नंबर में, थर्ड नंबर सुनिए। थर्ड नंबर में क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक, क्या कर, प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिएगा यहाँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी गलत बोल रहा है, यहां से यहां तो संभव है लेकिन यहां से यहां संभव नहीं है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, असत्य होगा। वास्तविक को बोल रहा है अपने, और प्रत्येक लगा दिया है, असत्य है। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर भी आपका असत्य है। फिर सवाल नंबर दूसरे में, ये पहले का था, फिर दूसरे में कुछ बोल रहा है। दूसरा सुनिए प्यार से, दो ठो सवाल है इसमें। रूट ऑफ वाला, जो रूट ऑफ 3 को संख्या रेखा पर दिखाने वाला, उसको मैं आपको, अभी क्या है कि इसके पास पेंसिल राउंडर सांडोर नहीं है अभी मेरे पास, तो उसको भी बताएंगे, आपको बना के बता देंगे। वो भी क्वेश्चन से अच्छा है, पूछा जाता है। देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या कह रहा है फिर से, कह रहा है बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये पूछ रहा है। अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, 2 लेंगे तो सही बात है, रूट ऑफ 2 सही है, अपरिमेय है। फिर 3 लेंगे तो 3 में भी रूट ऑफ 3 भी अपरिमेय है। लेकिन बच्चों जैसे ही आप 4 लेंगे तो रूट ऑफ 4 का होगा, 2 नहीं हो जाएगा। तो ये 2 क्या है? परिमेय नहीं बन गया है। इसलिए पहली बात तो ये जो बोला है क्या, तो यह बिल्कुल यह संभव, मतलब ये जो बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो पहले बोलेंगे कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। फिर कह रहे हैं यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। वो उदाहरण किसका है बच्चों? 4, 4 है। 4 एक धनात्मक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2 क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से बच्चों इस एक्सरसाइज में इतना ही है। तीसरा क्वेश्चन जो रूट ऑफ 5 को संख्या रूप में दिखाना है उसको हम आपको बाद में बना देंगे। अब हम साथ में बच्चों ही देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे 1.3 भी साथ में यहीं पे देख लेते हैं, ज्यादा है नहीं तो क्या दिक्कत है ना। 1.3 भी इसी में देख लेते हैं। चलिए, अब इसमें बच्चों 1.3 के लिए पहली बात तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्या नहीं 1.3 अलग से ही कर दें, अरे इसी में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये शांत और अशांत, इसमें दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, इसको थोड़ा सुनिएगा। बाकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जो कंफर्म है, वहां से आएगा तो उसी को क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अच्छे से वीडियो, है ना। बाकी तो क्वेश्चन ऐसे ही है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, देखिए पहली बात शांत और अशांत, देखिए इसको समझ लीजिए तो पहला सवाल कंफर्म हो गया। शांत का मतलब जैसे मान लीजिए भाग दे बच्चों, कट जाए संख्या, उसको शांत कह देंगे। और किसी संख्या में भाग लगाएं बच्चों, वो संख्या कटे ही ना, उसको अशांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3/5, ठीक। अब इसको यदि बच्चों आप 3 कहे, मान लीजिए चलिए 35 लेते, नहीं 3 बाई ध्यान दीजिए, ठीक है ना, दशमलव चाहिए ना, तो 3 से यदि भाग लगाएंगे, नहीं 13 ले लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए आप 5 से भाग लगाएंगे 13 को, देखिए पहली बात 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 हुआ हुआ। फिर बच्चों आप यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे, है 0 तो हम रख सकते हैं, 5 6 का 30, ये देखिए मतलब ये संख्या कट गई ना, रिमाइंडर शून्य हो गया। तो इस संख्या को 13/5 को हम क्या कहेंगे? इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। लेकिन अब अशांत का उदाहरण कोई ले ले। अशांत देखिए कौन सी है? जो कटे ही ना, चलती जाएगी, खत्म ही ना होगी, है ना। वो कौन सी संख्या है? देखिए मान लीजिए कि 5/3 ले लीजिए, 5/3। अब देखिए 5 से यदि भाग लगाते हैं, नहीं 5 से नहीं 3 से यदि भाग 5 में लगाते हैं बच्चों, देखिए क्या होगा। 3 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा? 3 1 जा 3, 2 आया, अब 0, तो 3 दशमलव लगा देंगे, जब 0 लगा दें दशमलव लगा दें, 3 6 18 आया बच्चों। अब ये बताइए फिर से यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब एक बार दशमलव रख चुके हैं तो आप 0 तो रख सकते हो, अब फिर से करेंगे तो 3 6 18 ही आ जाएगा। ये संख्या कभी खत्म ही नहीं होगी, है ना। ये 6 6 2 फिर से आएगा, 18 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये संख्या जो है 3/5 जो है बच्चों, वो अशांत का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए तो अब आपको मैं दिखा देता हूं दशमलव एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या किया है, ध्यान सुनिए सवाल को। निम्नलिखित भिन्नों, अब क्या बच्चों अपने पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि हम तुरंत क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। लेकिन आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। आपका सपोर्ट रहा तो कंफर्म है कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये आपका सहयोग रहा तो। चलिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। किस रूप में कह रहा है? दशमलव रूप में लिखना है। किस रूप में बच्चों? दशमलव के रूप में। दशमलव के रूप में लिखना है। देखिए
और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का होने से मतलब है कि शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है, दो स्थितियां बताना बच्चों, शांत है कि बच्चों अशांत है, यही आपको बताना है। ठीक है, शांत है कि अशांत है। ध्यान सुनिए, पहले नंबर में पहला नंबर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 36/100 आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है। 100 आ गया मतलब एक कन्फर्म है संख्या बच्चों, कट जाएगी क्योंकि 100 का भाग लगाने पर 0.36 आएगा, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अर्थात इसमें क्या है, इसका 36/100 का दशमलव प्रसार जो है बच्चों, इसको नीचे आप हल करके लिखेंगे, केवल लिख बस देना है। ठीक है, क्या लिख देंगे, 36/100 है, इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, शांत है। क्या है, शांत है, ऐसे लिख देना है सभी सवालों में। ठीक है ना, अब मैं बाकी आपको सवाल सब दिखाई दे रहा हूँ, बस हो गया। ये लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, एक बार लगा देंगे, फिर इसके बाद बोलेंगे अतः करके इसको। ठीक है ना, अतः करके इसको बोलना है। फिर दूसरा नंबर क्या है बच्चों, सेकंड नंबर, इसमें देखिए 1/11 कह रहे हैं, तो ना बच्चों ये मान लीजिए, अब साइड में हम दिखाते हैं आपको, इसको करना पड़ेगा। 1 से भाग किससे लगा रहे हैं बच्चों, 11 से, नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट कर लेंगे। फिर बच्चों फिर शून्य ले जाइए, आप 1 0 आप रख सकते हैं, दशमलव रख चुके हैं, तो 11 9 कितना आ गया बच्चों, 99, कितना आ गया, 11 9 99। अब बच्चों ये बताइए घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0 0। अब बच्चों फिर से वही प्रोसेस होगी, 0 लगाएंगे तो पॉइंट तो लगा है, शून्यम ले जाएंगे, शून्यम ले जाएंगे, उधर नहीं लगाना है। ठीक है ना, ऐसे ही प्रोसेस करते जाएंगे आप। ये संख्या मेरे ख्याल से कटेगी ही नहीं, 1 आएगी, फिर से 1 आ जाएगी, है ना। तो ये जो है इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, अशांत है। क्या है, अशांत है। ठीक है, चलिए फिर अगला देखिए, इसी में थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या कह रहा है बच्चों, पहले का थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 4 इज कंप्लीटेड 1/8। ठीक, चाहो तो सही बटन तोड़ो, नहीं तो 1 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए ये तो 4 पॉइंट हो जाएगा, 1 से भाग लगाइए, ये 0 पॉइंट कर लेंगे, 0 लगा देंगे, तो बच्चों कितनी बार गया, 8 का 1 बार गया, फिर कितना आया, 2 आया। अब बच्चों 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा चुके हैं, 8 दूनी 16। फिर बच्चों देखिए इसके बाद है, फिर देखिए इसमें क्या कर लेंगे, 4 आ जाएगा, फिर 0 तो लगा सकते हैं आप, 8 5 जा 8 5 40, ये देखिए कट गया, कट गया मतलब क्या समझ में आया, कि मतलब है इसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए कितना है, 1 2 5। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। ठीक है ना, ऐसे है। अब देखिए अगला, देखिए फिर इसमें फोर्थ नंबर, देखिए कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर। देखिए बच्चों, तो फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है 3/13। अब बच्चों इसको भी देख लीजिए, 3 से डिवाइड करना है, 13 से 3 में डिवाइड करना है, तो 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट हो जाएगा, सॉरी। अब बच्चों देखिए 13 दूनी 26, अब बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब फिर 0 लगा है तो पॉइंट लगा है, मतलब 0 आप रख सकते हो, केवल एक छो, 13 3 39, एक आया। फिर बच्चों इसको फिर से 0 रख सकते हैं, तो अब इस बार शून्य मिल जाएगा, और फिर एक 0 फिर रख सकते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 13 13 13 13 33 13 से 3 91। अब बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9। ठीक, ये मेरे ख्याल से बच्चों कटेगी संख्या नहीं। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया बच्चों, अशांत हो गया। ठीक, इस प्रकार से
फिर 2/11 भी ऐसे बच्चों जैसे 1/11 था, फिर इसी के बाद आपको ये बल्कि कट जाएगा, जो आपका 6वां नंबर है। 5वां नंबर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 329/400। ठीक, इसको कैसे करेंगे बच्चों, पहले 2 ठो जीरो भगा दिए, दशमलव खसका दिए, 3.29 हो जाएगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं बच्चों, फिर बटे 4 बचा, क्योंकि 2 अंक दशमलव गायब की, जीरो गायब कर दिए, दशमलव 2 अंक खसक गया। ठीक है, अब फिर यहाँ करना क्या है, देखिए डिवाइड करना है, डिवाइड करके देख लीजिए 4 से कितना होगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। वैसे मतलब हर में बच्चों 2 और 5 की पावर n इस टाइप की संख्या होती है, 2 और 5 की, तो वही संख्या उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, चलिए ना बच्चों, तो 3.29 से डिवाइड किससे करना है, 4 से ना, तो जब 4 से करेंगे तो देखिए 4 0 पॉइंट नहीं आएगा इसमें, तो पॉइंट लेने पड़ेगा, 2 अंक शामिल हो जाएंगे, है ना। तो 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 0 0 9 उतारेंगे तो ना बच्चों यहाँ पे 4 2 8 हुआ, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब बच्चों 0 तो हम रख सकते हैं, तो 4 दूना 8, ये कैंसिल हो जाएगी, ये देखिए 2 आया और 4 पंचा 20। इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, इसको आप लिख देंगे, चाहे एक बार लिख दीजिएगा 0.8225। ठीक है बच्चों, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ऐसे करके लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन था बच्चों। फिर सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसी का सेकंड नंबर सवाल थोड़ा सा प्यारा सा है, थोड़ा मल्टीप्लाई आपको करना है, मैं एक आठ समझा दूंगा, आगे कर लेंगे आप। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, आप जानते हैं, इसने कहा सवाल में कि आप जानते हैं कि 1/7 जो है उसका वैल्यू कितना होता है, 0.142857। ठीक है, और इसमें लाइन ब्रैकेट कर देना है, क्या कर देना है, लाइन ब्रैकेट है। ठीक है ना, ये है बच्चों। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार किया है, यदि हाँ तो कैसे। देखिए कुछ नहीं बच्चों, अब ये 2/7 को पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, ऐसी बच्चों आगे भी है, 5 के बाद 6 भी है, और संख्या है, कोई बात नहीं, पहले इसको सुनिए, प्यार सुनिए, बाकी दो तुम्हें बता देता हूँ, बाकी आप करेंगे। देखिए कुछ नहीं बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 1 जा 2 होगा, 2 1 कम 2 होगा। फिर अगवा सुनिए, अब बच्चों जैसे मान लीजिए 2 1 जा 2 हुआ ना, अब ये बताइए कि हमको तो 1/7 का मान पता है ना, तो इसको रख लेते हैं, 2 इंटू इसका मान है 0.142857। ठीक है, अब बच्चों इसमें कुछ नहीं करना था, आपको केवल एक काम करना है, मल्टीप्लाई बस करना है। क्या करना है, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, एक कैरी आई है, 2 5 जा 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर कैरी आई 2 8 जा 16, 17 हो जाएगा, फिर से कैरी आई 2 2 जा 4, 5 हो जाएगा, कैरी खत्म, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, वाइड लगाना है और 0। ये आपका आ गया बच्चों 2/7 का मान, 2/7 का मान। ऐसे ही हूबहू इसको भी करना है, 3 इंटू 1/7 कर सकते हैं बच्चों। अब इसमें 3 इंटू 1/7 का मान यहां से उठा के रखना है बच्चों, 0.142857। अब बच्चों फिर से वही क्रियाक्रम करना है, 3 3 7 21, हासिल 2 आया, 3 5 15, 2 17 हुआ बच्चों, 3 8 24, 1 25 हुआ बच्चों, हासिल फिर से 2 आई, 3 दूनी 6, 1 7 हुआ, 3 चौको 12 की 2, हासिल 1 आई, 3 1 कम 3 1 4.0। ये बच्चों है 3/7 का। इसी प्रकार से बच्चों इसको 4 गुणते 1/7 करेंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे। इसी प्रकार 5 गुणते 1/7 करेंगे बच्चों, और जो अगला नंबर है एक तो 6/7 है बच्चों, उसको भी 6 गुणते 1/7 करेंगे, 1/7 का मान रख के बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे, बन जाएगा
आई होप ऐसा कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3rd नंबर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बच्चों पेपर में, है ना। 3rd नंबर क्या कह रहा है बच्चों, देखिए थोड़ा सा। 3rd नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित को, जो नीचे सवाल दिए गए हैं उसको P बटा Q किस रूप में बच्चों, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। किस रूप में बच्चों, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। और कुछ जहां P और Q पूर्णांक है, कह रहे Q नॉट इक्वल टू, ऐसा होगा ही, है ना। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन कुछ कुछ दे रहा है, देखिए ध्यान सुनिएगा, समझ में आएगा पक्का। पहला क्वेश्चन दे रहा है बच्चों आपका 0.6 और लाइन ब्रैकेट ऊपर है, ठीक है ना। इसका मतलब है बच्चों कि ये 6 रिपीट होगा, चाहे जितनी बार आप रिपीट करो उसको, चाहे जितनी बार, ठीक है। 6 रिपीट होगा, क्या होगा, 6 बच्चों आपका रिपीट होगा। देखिए ये ऊपर लाइन ब्रैकेट जो लगा है, इसका मतलब है कि, अब देखिए इसको हम मानेंगे, पहले मानेंगे बच्चों, माना कि x लेकर के, x लीजिए, y लीजिए, ABCD के अक्षर सभी महान है ना। x ले लिया बच्चों, x बराबर 0.6 बार ब्रैकेट कर लिया, लाइन ब्रैकेट। अब बच्चों इसको हम लिखना चाहें तो कैसे, 6 6 6 6 डैश डैश ऐसे करके इसको हम इस समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, क्योंकि जरूरत हमको इसी की पड़ेगी, ठीक है ना, जरूरत हमको इसी की पड़ेगी। चले चले बच्चों, ठीक है। चलिए यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या, कोई कष्ट ना होगा मेरे ख्याल से, कुछ नहीं। इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या 0.25 लिखा है, इसके पूरे में ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब आपको 0.252525 ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। जिसमें लाइन ब्रैकेट होगा वही संख्या रिपीट होगी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद समझाते हैं आगे। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि इसमें एक संख्या रिपीट हो रही है, तो आपको दोनों संख्याओं समीकरण एक में 10 का गुणा करना है, इधर भी और इधर भी। ये दो संख्या रिपीट, जैसे अभी हम आपको बताया था 25 में लगा था तो दो अंक रिपीट हो रहा था, तो 2 अंक के लिए 100 का, और 3 अंक रिपीट होगा तो 1000, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 3 अंक तो जाते ही आगे तक नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इसमें एक अंक रिपीट हो रहा है, कितने अंक, एक अंक, इसमें एक लाइन ब्रैकेट लगा है, एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 का गुणा। इसमें लिखेंगे हम समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, कर दे बच्चों, गुणा करने पर। चलिए जब गुणा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर 10 गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे बच्चों तो एक अंक दशमलव आपका खसक के आगे चला जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए 2.57 रहता है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दशमलव खसक के आगे आगे नहीं चला जाता है, 25.7 नहीं हो जाता है, एक अंक आगे खसकता है। 100 का गुणा करेंगे 2 अंक खसकेगा, जैसे मैंने 100 गुणा करें दशमलव खसक के कहा 7 के बगल में चला जाएगा, यानी इतना हो जाएगा, दशमलव लगाएं चाहे फिर लगाएं, ठीक है। तो हमारा कहने का 10 100 जो भी गुणा करेंगे तो आगे दशमलव खसक के जाएगा। मैं 10 से गुणा कर रहा हूं तो एक दशमलव खसक के कहां चला जाएगा, 6.666 हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो जानिए कि 10 का क्यों गुणा कर रहे हैं। 10 का गुणा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों 10 से गुणा करने के बाद 10 का इधर गुणा कर 10x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो अंक एक अंक दशमलव अंक जो है आपका एक अंक आगे चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, आगे सुनिए। अब बच्चों में क्या कह रहा हूं, इतना हो गया। इतना होने के बाद मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब सलगा खेला यहीं पे है, सलगा खेला यहीं पे है, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इसको चाहिए, देखिए अभी इसको x बनाना पड़ेगा यहां से, है ना। इस संख्या को अलग करना है, अलग करना है, कैसे अलग करना है बता रहा हूं आपको। देखिए पहला काम, दशमलव के बगल में क्या लिखा है, 0 लिखा है, और यहाँ दशमलव के बगल में क्या हो गया है, 6 आ गया है, तो 6 को आपको यहाँ से निकाल लेना ताकि ये 0 बन जाए, ठीक। इसके जैसे करना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ से 6 निकाल लिया, जब निकाल लिया बच्चों, अब देखिए दशमलव बगल में क्या है, 6 है, यहाँ दशमलव बगल में क्या है, 6, यानी ये लाइन क्लियर है। फिर से बात सुनिए, हमको यहाँ पे इसको अलग करके x के रूप में कन्वर्ट करें तब ये संख्या होगी, नहीं तो दशमलव खत्म नहीं होगी ये संख्याएं जो है। देखिए फिर सुनिए, अब मैं प्लस किया, यहां से 6 निकाल लिया, तो जब 6 निकाला तो इसका स्थान कौन ले लिया, 0, 6 निकाल लिया ना। अब फिर यहाँ पे पॉइंट हुआ, फिर इसके बाद ये 6 क्योंकि आगे से हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है, वही संख्या उतार ली आगे की।
ऐसा क्यों किए, ताकि ये संख्या जो है x के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ये x आ जाएगा, तब फिर ये सलगा खेला हो जाएगा। फिर से एक बार सुनिए, जब यहाँ गुणा करने के बाद संख्या मिलती है बच्चों, तो पहला काम इससे कंपेरिजन किया जाता है, इससे तुलना की जाती है कि जीरो के बगल में, दशमलव के बगल में जीरो है, तो यहाँ दशमलव के बगल में 6 है, तो हमने 6 निकाल लिया, एक्स्ट्रा 6 था ना, तो 6 निकाल लिया। अब दशमलव के बगल में क्या है, 6 है, और यहाँ पे दशमलव के बगल में क्या है, 6 है, तो यानी यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, ठीक। तो हमने इसको बस निकाल लिया, जब निकाल लिया तो यहाँ जीरो आ गया, पॉइंट था, पॉइंट किया, 6 6 6 6 6 6 लिख दिया, ठीक। अब देखिए, अब सलगा खेला खत्म, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए 6 पहले से था, और इसका पूरा समीकरण 1 से देखिए, ये पूरा जो मान होता है 6 6 6 जितने रख दीजिए आप, इसके पहले क्या लिखा है, इसके बराबर होता है x, यहाँ पे रख दिया हमने x। अब इसको इधर पक्षांतर करिए बच्चों, तो 10x माइनस x हो जाएगा बराबर 6, ठीक। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सुन लीजिए, अब बताइए कि 10x में एक ठो x घट जाएगा तो 9 ठो x बचेगा, क्या x, अब बराबर क्या बचा आपका 6। अब बच्चों जब x निकालेंगे तो 6 की बटा कौन होगा, 9 होगा, और बच्चों ये कट रही संख्या 3 से, 3 दूनी और 3 त्रिकाई, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2/3, यही आपका अभीष्ट आंसर है, ठीक। अब मैं एक ठो आपको और इसी टाइप का काट सवाल नहीं है इसमें, एग्जाम्पल में दिया हो तो बस समझा देते, नहीं तो मैं अपने से बना देता हूँ। चलिए मैं अपने से बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसी टाइप का सवाल थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए, वो एक्सरसाइज में आपकी नहीं है, उसको ना लिखिएगा, चाहे आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए फिर से बच्चों, आपको मैं अभी 0.6 समझा था, 0 पॉइंट मान लीजिए कि 7 आ गया, मान लो 0 पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, 0.9 ले लीजिए, ठीक है ना, 0.9 मान लीजिए, इसमें 0.9 का बार ब्रैकेट लिखा था, x बराबर हमने इसको लिख दिया, ठीक, मान लिया, इसको माना यहाँ लिख देना है, माना आपको माना कि ऐसे लिख देना, ठीक है। ये मैं अपने से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको फिर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.999 जितने लिखे ना आप स्वतंत्र हो, समीकरण बना देना है, ठीक। अब बच्चों पहली बात बताइए, गुणा किसका करना है, कितने का, 10 का कि 100 का, कितने का, बिल्कुल सही 10 का, कितने का, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, तो 10 का जब गुणा करेंगे, भाषा नहीं लिख रहा हूँ, भाषा वही लिख देना है, 10 का समीकरण में गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसका दशमलव खसक के बगल में चला गया, तो 9.999, जितने 9 लिखना हो कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र हो। फिर बात निकल के आई, ये 10x हुआ, ठीक है, लिख लीजिए। अब बच्चों फिर से इसी को देखना है, इसको देख के काम करना है, ठीक है। अब बताइए दशमलव बगल में 0 है, और दशमलव बगल में यहाँ पे क्या है, 9 है, ये 9 आप निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे जब बच्चों, देखिए बगल में भी देखिए, दशमलव बगल में यहाँ 9 है, और यहाँ दशमलव बगल में क्या है, 9 है, यानी कुछ भी दिक्कत नहीं। अब आगे वाले को सीधे उतार लीजिए, अब आगे कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा है, ठीक। फिर सुनिए, तो ये 10x, तो ये जो 9 था, ये मिल जाएगा समीकरण नंबर 1 से, ये 0.999, आप चाहे एक और 9 लिख दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के, ठीक है। अब बच्चों x को इधर पक्षाई निकल लीजिए, इधर 9 घटा देंगे बच्चों तो 9x आ जाएगा बराबर 9, और जब x बाहर निकाले बच्चों 9/9 अर्थात 1 अर्थात क्या मिलेगा आपको, सीधी सी बात मिलेगा आपको, x बराबर मिलेगा 1/1, इस प्रकार से, ठीक बच्चों, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझाने की गारंटी तो मेरी है ना। चलिए फिर अगला देखते हैं बच्चों, इसी में एक छोड़ दिया है, थोड़ा सा प्यारा सवाल है, थोड़ा सा ही उलझाया है, सेकंड नंबर उसी का, दूसरे का है, नहीं तीसरे का है, तीसरे का दूसरा, देखिए उसमें क्या कह रहा है, x बराबर हम शुरू में मान लेते हैं, ठीक है ना, सवाल लिख दें, सवाल क्या दिया है, 0.4 और 7 में लाइन ब्रैकेट लगा है, कहाँ पे 7 में, ध्यान रखिएगा, x बराबर ले लीजिए फिर से इसको 0.47, ठीक है। अब बच्चों इसको रिपीट किसको करना है, 0.4777 रिपीट होगा, क्या होगा, 7 रिपीट होगा, समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, यहाँ थोड़ा माना लिख देना है ना, माना ना भूलिएगा, माना की, ठीक। अब देखिए अब करना क्या है आगे, अब कुछ नहीं करना है, 1 अंक इसका आगे जाएगा, सॉरी 10 का गुणा करना है, कितने बच्चों, इसमें लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में कितने का, 10 का गुणा। अब पूछो ना 10 का क्यों कर रहे हैं, अरे अब जान गए हैं तो क्या पूछेंगे, गुणा करने पर
10 का गुणा क्यों कर रहे हैं बच्चों पता है? 10 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दशमलव एक अंक रिपीट कर रहा है, 7 7 7 रिपीट कर रहा है ना। इसे 4 से मतलब नहीं है, अंक जिसमें लाइन ब्रैकेट लगा है उससे मतलब है। कितने अंक रिपीट कर रहा है? कितने अंक रिपीट कर रहा है? एक अंक। एक अंक कितने अंक? इसलिए 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर दशमलव खसक के 4 के बगल में जाएगा, 4.777। थोड़ा यहाँ लफड़ा है, ध्यान सुनिएगा अच्छे से, ध्यान से। 10x भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, देखिए पॉइंट के बगल में 0 है और पॉइंट के बगल में क्या है? 4 है। तो पहली बात तो 4 आप निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आगे सुनिए, अभी गड़बड़ है थोड़ा सा। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि पॉइंट के बगल में 4 है और यहाँ पॉइंट के बगल में यहाँ 7 आ गया, तो इससे ज्यादा होगा ना यहाँ, तो यहाँ से भी कुछ निकालना है। कितना निकालना है? 7 में आप कितना माइनस करेंगे? 4, तो 4 3 7 होता है, तो यहां से 3 भी निकाल लेना है, 0.3, ताकि इसके जैसा होगा तब ना एक्स करेंगे बच्चों, इसके जैसे होना चाहिए ना। फिर से बात सुनिए, पॉइंट के बगल में इसको ही ध्यान में रख के काम 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 करना है, ठीक है ना। पॉइंट के बगल में 0, पॉइंट के बगल में 4 है, फिर बच्चों पॉइंट के बगल में यहाँ 4, पहले तो हमने 4 निकाल लिया ना, तो यहाँ पे 0 हो गया। क्या होगा? 0। पर यहाँ तो लफड़ा हो गया, उसको उतार नहीं सकते थे क्योंकि पॉइंट के बगल में यहाँ 4 चाहिए। इसको क्या चाहिए? 4। यहाँ पॉइंट के बगल में क्या है? 7 है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा में से निकालना है। कितना एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा है, 3 हमने और निकाल लिया। जब निकाल लिया तो यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखिए दूसरा अंक 7 है, दूसरा अंक 7 है, फिर 7 7 7 बढ़ता जाएगा, 4 7 7 7, ठीक है। अब देखिए, अब लाइन क्लियर हो गई। ये 10x इज इक्वल टू 4.3, अब प्लस ये बन जाएगा x। कहां से? समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। x को इधर लाइए फिर से, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3। नहीं समझ में आया? फिर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, ये स्टेप इसी को समझना है। ये गुणा वाला समझ में आ गया होगा। गुणा जब कर देते हैं बच्चों, दशमलव खसक जाता है एक अंक, 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक खसकेगा, 100 करेंगे तो दो अंक खसकेगा। ये जो दशमलव 4.777 आ गया, इसी को तो बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, पहले इसको देखना है कि पॉइंट के बगल में इधर 0 है। जब 0 है बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि यहां भी 0 करना पड़ेगा। तो 0 कब होगा? जब इसको बाहर करेंगे। आप बाहर निकालने के लिए देखिए 4 हमने निकाल लिया, पहले निकाल लिया। फिर बच्चों फिर इसको देखा, दशमलव बगल में क्या है? यहाँ 4 है, लेकिन इसके बगल में क्या है? 7 है, तो यहाँ भी लफड़ा पैदा हुआ। 7 एक्स्ट्रा हो गया 4 से ना, तो हमने यहाँ से 3 और निकाल लिया, तो ये 4 जैसे बन गया, नहीं बन गया ये। और फिर दूसरा अंक 7 है, तो यहाँ दूसरा अंक ऑलरेडी 7 है, फिर आगे 7 7 है, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। चलिए, अब प्लस बच्चों इसको पक्षांतर कर दिया, माइनस हो गया, ठीक है। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है ना, ये जानते हैं। ये हो गया 9x, क्या हो गया? अब 4.3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सुनिए, कुछ नहीं करना है बच्चों। अब जब x निकालेंगे, यहाँ थोड़ा सुन लीजिए, यहाँ पे अब देखिए तो ना बच्चों, अब देखिए इंटू वाली संख्या बटे में जाएगी, यानी x जब निकालेंगे तो 9 चला जाएगा 4.3 के बटे में, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट गायब करिए, 0 लगा के बैलेंस कर लिए, एक अंक ऊपर भी एक अंक नीचे भी। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 43/90 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। ये है इस टाइप का। फिर इसी में थर्ड नंबर देखिए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार ट्राई करेंगे, पक्का बनेगा, पक्का। एक तो मैं इसी टाइप का बना के दे देता हूं आपको। x इज इक्वल टू 0.38, इसको आपको लगाना है, ठीक, और कमेंट में बटे इसका आंसर डालना है, ठीक है। फिर इसी का थर्ड नंबर देखिए, इसमें तीसरे का ही, ठीक है, करना है अनिवार्य रूप से बच्चों। अब 0 पॉइंट और एक ठूसी के आगे वो पहला वाले का भी कर लेना, 0.x इज इक्वल टू 0.3 लाइन ब्रैकेट, किसको करना है? दो सवाल, पहला और ये दूसरा, दोनों का कमेंट भेजना है, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखते हैं, हम एक सवाल दिया 0.001 और लाइन ब्रैकेट है, ठीक। समझिए इसको हम x ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ये सवाल था, मान लीजिए हम हल कर रहे हैं। x इज इक्वल टू कितना करेंगे? 0.001, ठीक। अब इसको हम x बराबर करेंगे बच्चों, तो 0.001 ऐसे ये रिपीट होगी संख्या। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक? 3 अंक। अब 3 अंक जब रिपीट होगा बच्चों, तो हम कितने गुना करेंगे? 1000 का। कितने का? यहां लिखेंगे फिर से, समीकरण 1 में
1000 का गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, गुणा करने पर। बच्चों जब 1000 गुणा करेंगे, देखिए तो इधर हो जाएगा 1000 एक्स, इधर हो जाएगा बच्चों कितना, देखिए 1000 जब गुणा करें 3 अंक दशमलव खसकेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव खसक के यहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पे 1.001 डैश, ठीक। अब समझिए, सलगा खेला तो अभी है, ठीक, ध्यान सुनिएगा। अभी हमने 1000 गुणा किया, 1000 गुणा क्यों, क्योंकि इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे थे, ये समझ में आया। फिर बच्चों आप जब 1000 गुणा किया तो इधर तुम्हारे डायरेक्ट हो गया 1000 एक्स, ठीक है ना, 10 में 10 एक्स होता है, 100 गुणा करो 100 एक्स होगा, 1000 के 1000 एक्स, ठीक। इधर क्या हुआ, दशमलव जब 100 का गुणा 1000 गुणा करेंगे जो 3 जीरो होते हैं, 3 अंक दशमलव खस गया, 1 2 3, दशमलव एक कूद कहाँ पहुंच गया, 1 के बगल में, ये देखिए 1 के बगल में, इधर के जीरो रखिए ना रखिए, देखिए जैसे ऐसे हो जाता 0.001 ऐसे हो जाता, इधर के जीरो रखें या ना रखें, तो इसलिए 1 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, 001, है ना, 001 अब देखिए, अब सुनिए, एक्स को देखना है, किस देखना है, एक्स को, दशमलव के बगल में क्या है 0, यहाँ दशमलव के बगल में क्या है 1, लफड़ा पैदा हुआ, इसके 1 को निकाल लो, क्या कर लो, निकाल लिया। फिर से दशमलव के बगल में 001, दशमलव 001, लाइन क्लियर हो गई, अर्थात एक बस निकालना था, 0.001 दैट इज, कोई दिक्कत कुछ नहीं बच्चे, इसमें सिंपल सा था, ठीक है। अब यहां देखिए 1 अब प्लस ये पूरा बन जाएगा का बच्चों x, क्या बन जाएगा x, ये थोड़ा बोर्ड गड़बड़ है, x बना। अब आप देखिए यहां पे थोड़ा सा x को इधर पक्षान करिए, 1000 x में x घट जाएगा और इधर क्या बचा 1, क्या बचा 1। अब देखिए घटाएगा तो कितना आ जाएगा 999 x, इधर 1 नहीं है, जब x निकालेंगे बच्चों तो 1 बटा हो जाएगा आपका 99, यही आंसर है, ठीक बच्चों, ये आपका आंसर है, ठीक। बहुत ही मस्त सवाल है ये बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन में, ये यहाँ तीसरा क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आप एक सवाल इसको भी मैं दे देता हूँ, इसको भी थोड़ा ट्राई कर लीजिए एक ठो इसी में, ठीक है। ट्राई करने में क्या दिक्कत है, आप ट्राई करेंगे 0.003 दे देता हूँ, ठीक है, इसमें पूरे में लगा देता हूँ, ठीक। इसको भी आप करेंगे, 3rd नंबर HW में ही है ना। फिर एक चौथा सवाल थोड़ा सा पूछ सकता है, ज्यादा खास है नहीं, चौथा सुनिए, बाकी सवाल सब ऐसे ही हैं। एक तो इसका नौमा थोड़ा सुन लीजिएगा, एडजेक्टिव के लिए बना सकते हैं, बस हो गया। बाकी एक्सरसाइज 1.2 3 4 भी है आपकी, 4 की अच्छी है, 5 भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 4 और 5 से, ठीक है। उसको हम अगले वाले में बना दे, दोनों को एक साथ कर लेंगे बल्कि, ठीक है। चलिए जैसे इसको दोनों कर लिए थे, अब देखिए थोड़ा सा इसमें 4 नंबर क्या कह रहा है, 0.9999 डैश कर दिया, इसको भी P बटा Q के रूप में, किस रूप में, P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, देखते हैं कि नहीं है, देखते हैं, चेक करते हैं बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हल करें तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बराबर, लिख दीजिए x बराबर 0.9999, ठीक है ना बच्चों। अब बताइए बच्चों, इसमें रिपीट कौन संख्या हो रही है, 58 हो रही है, 9 बस रिपीट हो रहा है, कौन 9। तो बच्चों इसमें हम इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, कितने गुणा करेंगे 10 का, यहाँ लिख देंगे फिर से समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है ना, 10 का गुणा करें बच्चों तो कितना हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 0.1 अंक खसकेगा, तो 9 दशमलव कितना हो जाएगा 999, चाहे जितने 9 लिख दीजिए, ठीक। ऐसे बात 10 का गुणा करने पर एक ना खसेगा, यहाँ खसक के आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब बच्चों क्या करना है, सुनिए सुनिए, सुनना है बस प्यार से, ठीक है। इसको झांकना है, इसको दशमलव बगल में क्या है 0, और दशमलव बगल में यहाँ क्या है 9 है, तो 9 को आप निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ 0 करना है, ठीक। दशमलव बगल में यहाँ पे 9 है और दशमलव बगल में इसमें 9 है, अर्थात लाइन क्लियर है आपकी 0.9999, ठीक है। अब ना बच्चों ये बताइए 9, ठीक है, क्या है 9, तो ये 9 आ गया।
और ये किसके बराबर हो गया, समीकरण नंबर 1 से दिख रहा है आपको, ये x बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। x ही तो बना के हटाना है, उसको इधर लाइए, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब बच्चों इसमें घटा देंगे, अभी लाइन है थोड़ा नीचे दिख जाएगा, घटा देंगे बच्चों तो 9x आ गया। अरे तो मैं ये तो समझा चुका हूँ लगता है ना, अभी उसमें समझा दिया था, चलिए कोई बात नहीं, ये 9 था। अब बच्चों जब x निकालेंगे तो 9/9 हो जाएगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा 1/1, ठीक। ये है बच्चों, तो आश्चर्यचकित ये कह रहा है, आश्चर्यचकित होने की बात ये है कि मतलब 0.999 जो है वो किसके करीब है, 1 करीब है ना, ये चीज है बोल रहे हैं। इसमें एक 9वां सवाल सुन लीजिए, बाकी तो सवाल ऐसे ही है थोड़ा सा, सुनिए कोई दिक्कत नहीं है, अब कमेंट में डालेंगे तो मैं उसको बता भी दूंगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, 9वां सवाल थोड़ा सुनिए, अच्छा है, थोड़ा सा पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव में, क्या बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। देखिए बच्चों पहला नंबर दिखा है 23, बिल्कुल परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या की जिसका दशमलव प्रसार शांति को वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका, है ना। तो जैसे मान लीजिए √4 बोलता तो √4 आपकी परिमेय संख्या की, इसका वर्गमूल निकल आएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलता जाएगा जो भी निकलेगा, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। फिर बच्चों सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर √225, इसका बच्चों वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, 15 परिमेय संख्या होगी, की सुविधा टाइप हम रख सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। फिर देखिए, फिर बच्चों थर्ड नंबर में क्या दे रहा है बच्चों, दे रहा है 0.3796, बच्चों इसका दशमलव प्रसार शांत है, बिंदी बिंदी नहीं किया है, इसलिए ये क्या होगी, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है बच्चों उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। फिर आता है चौथा नंबर, चौथे नंबर में क्या दे रहा है 7.4781. अब देखिए इसमें बिंदी बिंदी रख दिया, अर्थात कन्फर्म है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत है, अशांत होने से यह परिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। फिर आता है, फिर से वही आप दशमलव वाला आ गया, 5वां नंबर में ही 1.101, फिर बच्चों 101 हुआ, फिर 001, ऐसे फिर 0001, 00001, ऐसे कर दिया, डेड डैश किया बच्चों, ये भी फिर संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों वीडियो कैसा लगा बच्चों बिल्कुल बताना है आपको, है ना, भेजना भी है, बार बार बोलना उचित नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।